नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिएगा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले आपको यूनिट बराबर करनी है। यूनिट का मतलब है, देखो यहाँ पे तो है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे है सेकंड। या तो आप समय को भी घंटे में बना लीजिए या इस किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जब तक यूनिट को बराबर नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब देखो, यूनिट को हमें बराबर करना है। हम 54 किलोमीटर प्रति घंटे वाली को हम सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो चाल है वो है 54। इसको हम चेंज करेंगे छोटी यूनिट में। देख लीजिए, आपकी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, 5/18। तो 18 तिया 54 कटेगा, 3 पंजे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। देखो सेकंड में आ गया, यूनिट बराबर कर ली। अब चाल हो गई हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आसानी से हो जाएगा। हमसे पूछा लंबाई क्या है, लंबाई का मतलब दूरी क्या है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये फॉर्मूला होता है दूरी बराबर। तो देखो, चाल हमारे पास है 15 की, चाल हमने चेंज कर ली 15 मीटर प्रति सेकंड में, और हमारे पास समय है 10 सेकंड का। भाई समय हमें दिया गया 10 सेकंड का, बस सवाल का आंसर आ गया। 15 का गुना 10 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 150। तो दूरी हमारे पास कितनी निकल के आ गई? 150 मीटर की। 150 यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई का मतलब क्या पूछ रहा है? लंबाई का मतलब वो क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, यूनिट अलग अलग है। पहले इसको बराबर कीजिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में है। पिछले क्वेश्चन के जैसे तो चेंज कर लो। आप 108 को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे छोटी यूनिट में, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में क्या आ जाएगा? 18। 18 से 108 6 बार में कटेगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो 30। तो 30 मीटर प्रति सेकंड आपकी यूनिट होगी, चाल होगी। अब आपसे दूरी पूछिए ना, लंबाई का मतलब दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। यही तो होता है। तो चलिए, चाल आपके पास कितनी की है? 30 की, समय है 20 सेकंड का। सवाल खत्म। 3 दुने का 6, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास दूरी हो जाएगी 600 मीटर की। दूरी हम निकाल रहे थे, दूरी हो जाएगी 600 मीटर की, और 600 मीटर आपको मिलेगा डी ऑप्शन। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही आंसर है। सभी को क्लियर हो रहे हैं प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो इसका मतलब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। और हमसे जो आपसे दूरी पूछी गई है, चाल जो पूछी गई है, वो मीटर प्रति सेकंड में है। अगर हमसे किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछता तो जो हमारा आंसर निकल के आता वो मीटर प्रति सेकंड में आता, उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेते। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, हम चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं सभी फॉर्मूले लिख रहा हूं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारे पास कितनी की है? 200 मीटर की। समय हमारे पास 10 सेकंड का है, जीरो से जीरो कटाओगे कितना बचेगा? 20। तो चाल आ गई हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड की हमारे पास चाल आ गई। ये पहले ऑप्शन में दिया गया है और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब दूरी पूछ रहा है क्या है। सबसे पहले तो आपको इसे चेंज करना है। देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये सेकंड में है, तो इसको चेंज करिए। ठीक है, तो हमारे पास जो चाल है वो 54 की है। चेंज करूंगा इसे छोटी यूनिट में, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में 18। 18 तिया 54, 3 पंजे
15। तो चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड की। ये हमारे पास चाल आ गई। हमसे क्या पूछा है? लंबाई। लंबाई मतलब दूरी। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुने समय। यही तो होता है। तो चाल हमारे पास कितने की है? 15 की है। ठीक है। समय हमारे पास कितना है? देखो 2 सेकंड का समय हमको यहाँ लग रहा है, 6 सेकंड का समय यहाँ लग रहा है। दोनों का अंतर कर दो, दोनों का अंतर। तो अंतर में क्या करते हैं? बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, अंतर आ जाएगा 4। तो बस समय लिख दो यहाँ पे 4। तो 15 चौको कितना हो जाएगा भैया? 60। तो दूरी हमारी निकल के आ गई 60 मीटर की। यही तो है प्रश्न का सही जवाब, 60 मीटर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? क्या पूछा उसने? चाल। चाल बराबर चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। यही तो होता है। अब देखो यूनिट सेम है, ये भी सेकंड, ये मीटर। सेकंड मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, यूनिट सेम है, चेंज कुछ नहीं करना है इसमें। तो हमारे पास दूरी कितने की है? 150 मीटर की, 150 की। ठीक है, दूरी लिख ली। समय को लिखेंगे, 7 सेकंड का समय यहाँ पे है, 1 सेकंड का यहाँ पे, दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो समय हो जाएगा हमारा कितने का? 6 का। अब 6 से इसमें डिवाइड देना है, तो दे दीजिए। 6 दूने का 12, 3 बच्चे का 30। ठीक है, तो 6 पंजे 30। तो 25 मीटर प्रति सेकंड की आपकी चाल हो जाएगी। 25 मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दिशा में जा रही हैं। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करें? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात मेरी याद रखना, दो गाड़ियां हैं और ये दोनों एक ही दिशा में जब जाएंगी, तो याद रखना, जब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालों को हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं। और जब गाड़ियां दो आमने सामने से आती हैं तो उनकी चालों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो चाल है हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में, सेकंड में पूछ रहा है, तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये चाल है 54 की, ये चाल है 72 की। तो 54 72 का पहले अंतर कर लो। 54 72 का जब आप अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 18 आ जाएगा। भाई जैसे हम समय का अंतर कर लेते, ऐसे यहाँ पे चाल का अंतर कर लो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसको जब चेंज करोगे छोटी यूनिट में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। 18 से 18 कट गया, बचा कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड बच गया। अब आपसे पूछ रहा है लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। लंबाई 100 और 80 मीटर है लंबाई आपके पास। तो याद रखना, जितनी भी लंबाइयां होती है सबको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, इसका मतलब तो समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है? 100 और 80 मिला के 180। चाल हमारे पास कितनी की? 5 की निकल के आई। 5 से 180 को कटाऊंगा तो 5 तिया 15, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30, मतलब 36 सेकंड का समय लगेगा। 36 सेकंड। पहला ऑप्शन सही जवाब है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक कर दीजिए, और सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर देना जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।